दोस्तों स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और दोस्तों हमने जो एक सीरीज शुरू की थी हर दिन 50 प्रश्नों की, यूजीसी नेट हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं दोस्तों, यूजीसी नेट यहाँ पे नहीं मैं कहूँगा, यूजीसी नेट भी इसमें आ जाते, परंतु हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। हर दिन 50 प्रश्न है दोस्तों, आप मूल्यांकन कीजिए खुद का, अपनी तैयारियों को देखिए, परखिए कि आपने किस तरह की तैयारियां की हुई हैं। और बहुत सारे प्रश्न इस तरह के भी हैं जो बहुत यूनिक भी हैं, ठीक है। तो यूनिक जो प्रश्न होंगे उनको आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो 50 प्रश्न होंगे दोस्तों आज हमारी। चलिए शुरुआत करते हैं हम अगले हमारे 50 प्रश्नों से। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी हमने, जो इसका पहला पार्ट था, उसको आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। पहला ही हमारा प्रश्न दोस्तों, सिद्धों की भाषा को किस विद्वान ने 1000 वर्ष पुरानी बांग्ला कहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो हैं वो बन जाते हैं परीक्षा में। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिर मैं जो है वो क्या करूँगा दोस्तों, आगे आपको विकल्प दूंगा। जिस तरह से मैंने पहले के जो पार्ट था इस वीडियो का, उसमें मैंने आपको बताया था, मैं सिर्फ आपको जो सही उत्तर है वही यहाँ पे बताता हूँ, उसका जो सही विकल्प है वही बताता हूँ। आप वीडियो को पॉज करते रहिएगा, इसका मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। वीडियो को आपने पॉज करना है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद विकल्पों को भी ध्यान से देखना है, और उसके बाद उत्तर देना है आपने खुद में, ठीक है। आप यहाँ पे कमेंट में भी मुझे बताते जा सकते हैं, वीडियो देखने के बाद कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से प्रश्न का कौन सा विकल्प सही था, ठीक है, या आपने कौन सा चुना, गलत हुआ या सही हुआ, वो आपका बाद में देखा जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करेंगे उस बीच में जब मैं पढ़ूंगा, और उसके बाद विकल्प आप देखेंगे और फिर अपने मन में देखेंगे, और अपना मूल्यांकन खुद आपको करना है कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पे सही हो रहे हैं। इस प्रश्न को आपने ध्यान से देख लिया होगा। चलिए मैं विकल्प रखता हूँ दोस्तों। विकल्प हमारे हैं प्रबोध चंद्र बागची, देख लीजिए, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन है, राम कुमार वर्मा और हरप्रसाद शास्त्री, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 1000 वर्ष पुरानी बांग्ला जो कहा है वो किसने कहा है दोस्तों? हरप्रसाद शास्त्री ने। इससे पहले भी पिछली वीडियो में ये प्रश्न बना था, तो इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, इनमें से सरहपाद का अन्य नाम नहीं है दोस्तों, ठीक है। सरहप्पा के बहुत सारे नाम मिलते हैं दोस्तों, तो उनमें से एक नाम जो वो नहीं होगा वो आपको बताना है। राहुल भद्र भी मिलता है, पदे वज्र भी मिलता है, ठीक है, सुकवि, सरोरु वज्र, ये 4 आपके विकल्प, इसमें से कौन सा नहीं मिलता ये आपने एक बताना था, ठीक है। तो इसमें आपका विकल्प तीसरा से हो जाएगा, सुकवि नहीं मिलता, बाकी मिलते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न आपको बताता हूँ कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपाद में दिखाई देता है, कथन किसका है? बड़े ध्यान से इस प्रश्न को देख लीजिएगा, ठीक है। ये कथन है और बहुत बार ये जो कोटेशन है ये पूछी जाती है, ठीक है। तो विकल्प रखता हूँ मैं आपको, ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करते रहिए। आपके ये 4 विकल्प है, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपाद में दिखाई देता है। अगला देखिए, किस सिद्ध कवि को कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है दोस्तों, ठीक है। ऐसा कौन सा सिद्ध कवि है जिसको कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है, ठीक है। तो ये 4 आप विकल्पों को देख लीजिए बड़े ध्यान से, और मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूँ, ठीक है। कलिकाल सर्वज्ञ जो वो कहा गया दोस्तों, वो शांतिपा को कहा गया है, ठीक है। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाता है। खुद का मूल्यांकन करते रहिए, वीडियो को पॉज करके, जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अक्षर द्विकोपोपदेश और योगचर्या, ठीक है, इसका दूसरा नाम योगचार भी है, ठीक है। कहीं पे योगचार भी मिल सकता है आपको, कहीं पे योगचर्या भी मिल सकता है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। योगचर्या योगचर्या योगचार एक ही है। किस सिद्ध कवि की रचनाएं हैं, ठीक है। अक्षर द्विकोपोपदेश और योगचार या योगचर्या, ये किस कवि की रचनाएं हैं? सिद्ध कवि की। विकल्प आपके कुकरीपा है, सरहपाद है, ठीक है, और उसके बाद आके देखिए तिलोपा है, डोम्बीपा, ये आपके 4 विकल्प हैं। तो इसमें से ये किसकी हो जाएंगी आपको ये बताना था दोस्तों, ठीक है। तो ये किसकी हैं? ये आपकी हो जाएंगी तिलोपा की, सही विकल्प तिलोपा हो जाएगा। अगला देखिए, किस सिद्ध कवि की उत्कृष्ट साधना से प्रभावित होकर, ठीक है, उड़ीसा के राजा द्वारिकप्पा और मंत्री डेंगीपा शिष्य बन गए थे, ठीक है। ऐसे कौन से ये सिद्ध कवि हुए हैं, इसका आपको बताना है, ठीक है। ये 4 आपके विकल्प हैं, ध्यान से इन विकल्पों को देखिएगा, और फिर मैं आपको सही विकल्प इसका बताता हूँ। इसका सही विकल्प दोस्तों लुईपा हो जाएगा।
चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस सिद्ध कवि ने ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया था। ठीक है, ये प्रश्न कुछ एक प्रश्न जो है वो पहले भी रिपीट हुए हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणवाद का विरोध करने वाले जो कवि हुए हैं, सिद्ध कवि, वो सरहप्पा थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चर्यापद। ठीक है, योगचार, योगचर्या या योगचार वो अलग है, यहाँ पे चर्यापद की बात की जा रही है। ठीक है, चर्यापद, योगचार, इस तरह की जो रचनाएं होती हैं दोस्तों, ये कन्फ्यूज करने के लिए कभी कभी परीक्षा में बन जाती हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना, इसको विशेष ध्यान देना इसका। तो चर्यापद किसकी रचना है, ये आपसे पूछा गया है। तो चर्यापद किसकी रचना हो जाएगी दोस्तों आपकी, यहाँ पे चर्यापद जो है वो शबरप्पा की रचना हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, सरहप्पा द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए जाते हैं। ठीक है, सरहप्पा द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए जाते हैं, 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दोहाकोश का संपादन किसने किया। ठीक है, मैं स्पीड जल्दी थोड़ी बढ़ाता हूँ इसकी, नहीं तो फिर समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, दोहाकोश का संपादन किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपके ये विकल्प थे, यहाँ पे आपका विकल्प क्या से हो जाता, प्रबोध चंद्र बागची, पहला विकल्प सही हो जाता। का तरुअर पंच बिडाल, चंचल चिए पै ठाकाल, पंक्तियाँ किसकी हैं, ये किस सिद्ध कवि की ये पंक्तियाँ हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो विकल्प आपका दूसरा से हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करते रहिए, जल्दी जल्दी बताता हूँ ताकि समय ना लगे आपका और मेरा भी। किस विद्वान ने सरहप्पा का समय 769 ईस्वी माना है। ठीक है, किस विद्वान ने 769 ईस्वी माना है। आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों। विकल्प क्या सही हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे, राहुल शंकरत्यायन दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, और ये सर्वमान्य मत भी है। अगला देखिए, कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ये कथन किसका है। ठीक है, कणहप्पा के संबंध में ये कथन किस विद्वान का है। ये चार विकल्प आपके, वीडियो को पॉज करते रहिएगा, मैं आपको सही विकल्प बताता हूँ इसका, राहुल शंकरत्यायन है। अगला देखिए, गंगा जमुना माझे रे वाहिदाई, तही बुडिली मतंगी पोई हप लीले पार करी, पंक्तियाँ किसकी हैं, ये पंक्तियाँ जो दोस्तों किसकी हैं, किसकी पंक्ति हो जाएंगी, ये विकल्प। वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा, मैं आपको सही विकल्प बता रहा हूँ फिर। तो विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा, डोम्बिप्पा। चलिए अगला देखिए, सिद्ध साहित्य का स्वरूप है दोस्तों, सिद्ध साहित्य का जो स्वरूप है वो क्या है, प्रबंध है, मुक्तक, चंपुए, इनमें से कोई नहीं। इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों, कंसेप्चुअल प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब धारणात्मक प्रश्न होते हैं, इनको हिंदी में कहेंगे धारणात्मक प्रश्न होते हैं, तो इनको ध्यान देना है। ठीक है, ये प्रश्न कम ही आपको कहीं पे मिलेगा कि सिद्ध साहित्य का स्वरूप क्या है, इस तरह के आपको पता होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, अगर सिद्ध साहित्य का स्वरूप प्रबंध होता तो सिद्ध जो सरहप्पा हैं पहले कवि हिंदी के, उनकी जो पहली रचना थी वो हिंदी की पहली रचना होती। ठीक है, परंतु उनकी कोई रचना ही नहीं है, कोई उनकी पुस्तक ही नहीं है, उनके सिर्फ मुक्तक मिलते हैं। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसका स्वरूप क्या हो जाएगा, मुक्तक हो जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। अगला देखिएगा, सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा नाम किसने दिया, ये नाम देने वाले कौन विद्वान थे। वीडियो को पॉज कीजिएगा, मैं बताता हूँ आगे। मैं नहीं बताऊँगा कि वीडियो को आप पॉज करते रहिएगा, मैं सिर्फ जल्दी जल्दी आपको उत्तर इसका बता दूंगा जो सही होगा। यहाँ पे विकल्प आपका तीसरा सही है, मुनिदत्त और अद्वैय वज्र। चलिए अगला देखिए, सिद्धों की भाषा को आलो अधारी भाषा किसने कहा। ठीक है, आलो अधारी भाषा किसने कहा, ये आपके चार विकल्प हैं, तो किसने कहा, ये आपका विकल्प पहला से हो जाएगा, हरप्रसाद शास्त्री। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री से संबंधित बहुत प्रश्न बन जाते हैं। अगला देखिए, ये कथन है दोस्तों कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, ये कथन किस विद्वान का है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये कथन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। विकल्प आपका पहला से हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए अगला देखिए, सिद्धों का प्रधान, यहाँ पे लीला होगा दोस्तों। ठीक है, लीली नहीं है, ये लीला क्षेत्र कहाँ था। ठीक है, सिद्धों का प्रधान लीला क्षेत्र कहाँ था, ये आपसे पूछा गया है, तो कहाँ था दोस्तों, सही विकल्प बताता हूँ, श्री पर्वत। अगला देखिए, सिद्ध साहित्य के संपादन के
प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्राप्तकर्ता नहीं, ये प्रारंभकर्ता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? प्रारंभकर्ता। ठीक है, क्या है? प्रारंभकर्ता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी जाएगा। ठीक है, प्रारंभकर्ता, आरंभकर्ता भी आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने शुरुआत की थी सिद्ध साहित्य के संपादन की, तो कौन माने जाते हैं? ये आपके विकल्प थे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इनको। तो कौन थे दोस्तों? वेंडल आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि सिद्धों का समय क्या माना जाता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी जो वो पूछे जाते हैं परीक्षा में। सिद्धों का समय क्या माना जाता है? वीडियो को आप पॉज कीजिए, मैं आपको सही विकल्प बताता हूँ। फिर विकल्प दूसरा सही हो जाएगा 800 ईस्वी से 1100 ईस्वी के मध्य। अगला देखिए, सिद्धों का समय क्या माना जाता है? रिपीट हो गया प्रश्न। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा सही, इसको हम देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जनता पर सिद्ध कवियों का प्रभाव कब से पाया जाता है? ठीक है, अब हमने सिद्धों का समय देख लिया, 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य उनका समय था, परंतु जनता पर इनका प्रभाव कब से पाया जाता है या कब से पड़ना शुरू हो गया था? ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि कब से जनता पर इनका प्रभाव पड़ने लग पड़ा था। तो ये विकल्प थे आपके। तो दोस्तों 10वीं शताब्दी में, ठीक है, 10वीं शताब्दी में सिद्धों का जनता पर बहुत प्रभाव हो गया था। अगला देखिए, हरप्रसाद शास्त्री ने बोध गान और दोहा शीर्षक से निकाले इस ग्रंथ की भाषा क्या थी? ठीक है, बोध गान और दोहा शीर्षक से जो इन्होंने सिद्ध साहित्य का संपादन किया था या पुस्तक निकाली थी, उसका जो ग्रंथ था या पुस्तक थी, इसकी भाषा क्या थी? कौन सी भाषा में था ये? हिंदी, उर्दू, यहाँ पे बंगला है, बंगला या फिर अंग्रेजी लिख लीजिएगा। ठीक है, चौथा विकल्प अंग्रेजी आपको दे देता हूँ मैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पे विकल्प तीसरा सही है, बंगला। ठीक है, अगला देखिए, बोध गान और दोहा में किन सिद्धों के दोहे संकलित हैं? ठीक है, बोध गान और दोहा जो ये हरप्रसाद शास्त्री की पुस्तक है, इसमें किन सिद्धों के दोहे जो संकलित हैं? ठीक है, इनमें से 2 कवियों के दोहे संकलित हैं, तो कौन कौन है? ठीक है, बोध गान और दोहा, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दोहा छंद होगा। तो किसके हैं दोस्तों? सरहपाद और कृष्णाचार्य के हैं। पहला विकल्प आपका सही था। यहाँ पे वीडियो को आप पॉज करते रहिएगा, विकल्पों को ध्यान से देखिएगा, खुद का मूल्यांकन आप यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप खुद का मूल्यांकन करते रहिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ विकल्प आपको जो सही है वही बता रहा हूँ। सिद्ध साहित्य पर शोध पर कार्य करने वालों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों सिद्ध साहित्य पर जो शोध पर कार्य हुए हैं या जिन्होंने शोध पर कार्य किए हैं, उनमें से एक यहाँ पे नहीं है विद्वान, तो वो कौन सा नहीं है? दोस्तों इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? आप वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान से देखिए कि क्या हो सकता है इसका। विकल्प आपका यहाँ पे चौथा ही सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शोध पर कार्य नहीं किया। उन्होंने बेसिकली अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों के बारे में कहा है, परंतु शोध पर कार्य उन पर इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने किया है, विधुशेखर शास्त्री ने किया, प्रबोध चंद्र वागची ने किया है, हरप्रसाद शास्त्री ने किया है, बेंडल ने किया है, बेंडल ने शुरुआत की थी। ठीक है, तो आपका विकल्प अंतिम सही हो जाएगा यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हालांकि अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य जो आदिकालीन साहित्य है उसको सांप्रदायिक साहित्य कहकर निकाल दिया था। ठीक है, परंतु 1940 में जब उनका जो इतिहास ग्रंथ है ये, ठीक है, इसका जब नवीन संस्करण निकला और परिवर्धित करके उन्होंने जब इसका नया संस्करण निकाला था, तो इन्होंने स्थान दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नहीं तो पहले इन्होंने इसका तिरस्कार ही किया था। परंतु उनके इतिहास में आप देखेंगे कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य के बेसिकली तिरस्कार ही है। ठीक है, इन्होंने इसके संबंध में इतना ज़्यादा कुछ कहा नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो साहित्य इसका योगदान कम है हिंदी साहित्य में। ठीक है, ये पहले तो इन्होंने सांप्रदायिक साहित्य कहकर इसका तिरस्कार ही कर दिया था, इनको स्थान ही नहीं दिया था। अगला देखिए, हिंदी काव्य धारा शीर्षक पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? हिंदी काव्य धारा, ये जो पुस्तक है दोस्तों ये राहुल सांकृत्यायन जी की है, जिसमें इन्होंने सिद्धों के 18 सिद्धों की जो रचनाएं हैं उनका संपादन किया है। तो इसका प्रकाशन क्या है ये आपको बताना है। इसका प्रकाशन 1945, बी विकल्प यानी कि दूसरा विकल्प आपका सही है। बोध गान और दोहा का प्रकाशन वर्ष क्या है? इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बोध गान और दोहा हरप्रसाद शास्त्री का, कृष्णाचार्य और सरपाद की इसमें दोहे संकलित हैं। ठीक है, बंगला भाषा में रचित है। ठीक है, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1917।
ठीक है, विकल्प आपका पहला सही है। अगला देखिए, सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से माना जाता है? ठीक है, सिद्धों का जो संबंध है बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से माना जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। वज्रयान, महायान, हीनयान, इनमें से कोई नहीं। ये आपके 3 विकल्प हैं, तो कौन सी शाखा से माना जाता है दोस्तों? विकल्प आपका पहला से हो जाएगा, वज्रयान शाखा से। ठीक है, कौन सी शाखा से माना जाता है? वज्रयान शाखा से। अगला देखिए, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा, ये कहने वाले कौन विद्वान है या किसने कहा है ये? ठीक है, ये किसने कहा है? बहुत सारे प्रश्न जो रिपीटेड हैं दोस्तों, ठीक है, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भी है, कुछ एक कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। विकल्प आपके यहाँ पे तीसरा से हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। चलिए अगला देखिए, नाथों में आदिनाथ किसे माना जाता है? ठीक है, नाथों में आदिनाथ किसे माना जाता है? अब वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अब सही जो विकल्प होता है उसका ही जिक्र करता हूँ, दूसरे विकल्पों को पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि समय बहुत हो जाता है नहीं तो फिर। विकल्प आपका पहला से हो जाएगा, नाथों में आदिनाथ जो है दोस्तों वो शिव को माना जाता है। अगला देखिए, मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया है। नाथ साहित्य के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, नाथों में 2 तरह की परंपराएं हमें मिलती हैं, एक मत्स्येंद्र नाथ की परंपरा और एक गोरखनाथ की परंपरा। ठीक है, नाथ साहित्य का या नाथ संप्रदाय का जो वास्तविक संस्थापक है या प्रवर्तक है वो गोरखनाथ को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मत्स्येंद्र नाथ को क्यों नहीं माना जाता, इसके संबंध में जब हम नाथ साहित्य को पढ़ेंगे तब आपको विस्तृत जानकारी तब दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मत्स्येंद्र नाथ का जो वास्तविक नाम था दोस्तों ये विष्णु शर्मा था। ठीक है, गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। अगले देखिए, नेपाल में किस नाथ कवि को चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है दोस्तों? ठीक है, नेपाल में भी ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न 2 तरह से बनता है। ठीक है, किस नाथ कवि को बोधिसत्व का अवतार माना जाता है? ठीक है, इस तरह प्रश्न बनता है। एक प्रश्न इस तरह से बनता है कि किस नाथ कवि को बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेपाल भी लगा दिया दोस्तों, ये भारत में नहीं माना जाता है, ये कहाँ माना जाता है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल में इस तरह से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। नेपाल में किस नाथ कवि को चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है? ठीक है, तो किसको माना जाता है? आपके ये 4 विकल्प हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सही विकल्प बताता हूँ दोस्तों। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, खुद का मूल्यांकन भी आपको करना है साथ साथ। तो मत्स्येंद्र नाथ आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, नाथ सिद्धों की वानियाँ पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, नाथ सिद्धों की वानियाँ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ध्यान से देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो वो बहुत बार बनते हैं परीक्षा में। विकल्प आपका क्या से हो जाएगा? दूसरा से हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला देखिए, हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया था? ठीक है, षट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया था? विकल्प ये 4 आपके रहे यहाँ पे, तो पहला विकल्प यहाँ पे सही है, गोरखनाथ। अगला देखिए, निम्न में से कौन सिद्ध और नाथ दोनों में नहीं गिना जाता है? दोस्तों यहाँ पे 3 ऐसे हैं दोस्तों जो सिद्ध और नाथ दोनों परंपराओं में आते हैं, परंतु यहाँ पे एक ऐसे होंगे जो सिर्फ नाथ में ही गिने जाते हैं। ठीक है, तो 3 कवि हैं दोस्तों ऐसे जो सिद्धों में भी जिनका जिक्र होता है, नाथों में भी। ठीक है, तो 3 हैं ऐसे। तो विकल्प आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जो आपका विकल्प है वो यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा, चौरंगीनाथ। कौन? चौरंगीनाथ नहीं माने जाते। गोरखनाथ को सिद्धों में भी गिना जाता है, चरपटनाथ को गिना जाता है, ठीक है, नागार्जुन को गिना जाता है। ठीक है, इनको तो रसायनी भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला देखिए, गोरखनाथ की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों? ठीक है, गोरखनाथ जी की कितनी रचनाएं मानी जाती है? एक प्रश्न इस तरह से बनता है, दूसरा प्रश्न किस तरह से बनता है वो आपको मैं नीचे बताता हूँ। ठीक है, तो कितनी रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों गोरखनाथ की? यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे जो विकल्प है दोस्तों आपका वो अंतिम सही हो जाएगा, 40। सरहपाद की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? 32। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब इसी तरह का एक प्रश्न और बनता है जो इसके नीचे ही मैंने रखा है। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो किस तरह की। ठीक है, अब इस तरह से प्रश्न बनता है कि पीताम्बर दत्त वर्थवाल ने गोरखवाणी पुस्तक
शीर्षक पुस्तक में गोरखनाथ की कितनी रचनाएं मानी है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न इस तरह भी बन सकता है कि गोरखबानी पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, गोरखबानी में किसकी रचनाएं संकलित हैं, ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न बन जाते हैं। तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, फिर मैं आपको बताता हूँ कि पीताम्बर दत्त वर्थवाल ने गोरखवाणी शीर्षक पुस्तक में गोरखनाथ की कितनी रचनाएं मानी हैं, 12, 13, 14 या 15, ठीक है। जब इन्होंने गोरखवाणी का संपादन किया तो पीताम्बर दत्त वर्थवाल के अनुसार कितनी रचनाएं हैं। बेसिकली तो गोरखनाथ जी की अभी हमने ऊपरी पढ़ा 40 रचनाएं मानी जाती हैं, परंतु अगर पीताम्बर दत्त वर्थवाल के अनुसार पूछी जाए तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी दोस्तों आपकी, यहाँ पे दोस्तों हमारी 13 हो जाएंगी। 13 रचनाएं मानी हैं पीताम्बर दत्त वर्थवाल ने इनकी प्रामाणिक। अगला देखिए, हठयोग साधना में ह और ठ का क्या अर्थ होता है, ठीक है, ह और ठ का अर्थ क्या होता है। बेसिकली ये समझाने के लिए ही आपको यहाँ पे रखा है मैंने, ठीक है। इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न कम बनते हैं, ठीक है, परंतु इस तरह के प्रश्न जरूर बन जाते हैं कि हठयोग साधना में ह का अर्थ क्या है, ठ का अर्थ क्या है, ठीक है, परंतु दोनों साथ में बनने की संभावना कम है। ह का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सूर्य, और ठ का अर्थ चंद्रमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प आपका ये सही हो जाएगा अंतिम, यानी कि क और ग, पहला सूर्य, ह का अर्थ सूर्य, और ग ठ का अर्थ चंद्रमा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नाथों की भाषा को फकड़ी भाषा, यहाँ पे फाकड़ी हो गया, फकड़ी है दोस्तों ये, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये फकड़ी है, ठीक है, फकड़ी। फकड़ी भाषा किसने कहा है दोस्तों, ठीक है, नाथों की भाषा को फकड़ी भाषा किसने कहा है, ये आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। तो नाथों की भाषा को दोस्तों फकड़ी भाषा कहने वाले कौन थे, ध्यान से देखिएगा। इस तरह के प्रश्न बहुत कम बनते हैं दोस्तों, ठीक है। कहाँ कम बनते हैं, जो आपकी पुस्तकें हैं उनमें बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है, परंतु परीक्षा में बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि परीक्षा में नहीं बनते, परीक्षा में बन सकते हैं, ठीक है, परंतु आपकी जो पुस्तकें हैं उनमें कम होते हैं इस तरह के प्रश्न। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो यूनिक है मैंने रखे हुए, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद खुद के नोट्स जब मैंने अलग से बनाए हुए हैं, तो उन पुस्तकों से जो जानकारी मिली थी और नोट्स बनाने के बाद फिर ये यहाँ पे आपको परोसे जा रही हैं, ठीक है। तो किसने कहा है दोस्तों, चतुरसेन शास्त्री जी ने। तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला देखिए, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धांत, सिद्ध मत है ये, ठीक है, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, यहाँ पे समुद्राक्ष हो गया, संप्रदाय है दोस्तों ये, ठीक है, संप्रदाय है ये, ठीक है, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय इत्यादि नाम भी प्रचलित है। किसका कथन है दोस्तों ये, ठीक है, कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के लिए कितने नाम, अन्य नाम प्रचलित हैं, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय। ये कथन जो किसका दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिएगा आप, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है सोचने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए ही होता है। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, विकल्पों को देखिए, क्योंकि मैं सही विकल्प यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। विकल्प दूसरा सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है ये। अगला देखिए, नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ की परंपरा कितनी शाखाओं में विभक्त थी। मैंने दोस्तों ऊपर आपको बताया कि जो हमारा नाथ संप्रदाय है इसमें 2 परंपराएं हमें देखने को मिलती है, एक मत्स्येंद्र नाथ की परंपरा और एक गुरु गोरखनाथ की परंपरा अलग से हो गई थी दोस्तों, ठीक है। तो जो गोरखनाथ की जो परंपरा थी दोस्तों, वो 12 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। कितने शाखाओं में, 12 शाखाओं में। विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। जब थ्योरी पढ़ेंगे दोस्तों, जब नाथ साहित्य को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास को जब पढ़ेंगे, तो मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो शायद आपने नहीं पढ़ी हो अभी तक, ठीक है। ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो शायद आपने नहीं पढ़ी हो, बहुत सारी पुस्तकों को देखने के बाद, ठीक है। एक पुस्तक दोस्तों हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र को, ठीक है, पढ़ने के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं, ठीक है। उसमें हाँ बेसिकली हमारी समझ विकसित हो जाती है कि हिंदी साहित्य के इतिहास एक्चुअली में है क्या, परंतु अगर हम दूसरी पुस्तकें पढ़ते हैं, ठीक है, आचार्य राम कुमार वर्मा है, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सॉरी, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह, शिव कुमार मिश्र भी हैं, इत्यादि जो लेखक हैं दोस्तों, अगर उन सब को पढ़ें, उन सब के इतिहास को पढ़ने के बाद जो हमारे पास जानकारी होगी वो बहुत बड़ी जानकारी होगी हिंदी साहित्य के इतिहास में। उनका जो चिंतन मनन करने का तरीका है, उनके जो बिंदु हैं, उन्होंने किस तरह से साहित्य इतिहास को देखा हुआ है, ठीक है, वो सब हम उनको सबको पढ़ेंगे तो उसके बाद ही चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। तो इन सब को देखते हुए
आगे जब थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी तो फिर विस्तृत रूप में आपको बताया जाएगा। इसकी चिंता ना कीजिएगा, जब भी समय मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। बड़ी बात यही है दोस्तों कि समय नहीं होता है, ठीक है। अगर समय हो तो तब तो मैं आपके लिए बहुत कुछ नया नया करने की कोशिश करूँगा और अच्छा भी लगता है मुझे करने में। दूसरी बड़ी बात ये भी हो जाती है कि अगर मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो मेरा भी रिवीजन हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और भाषा भी मिली। कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण जो है दोस्तों ये कथन है। तो किसका है? वीडियो को पॉज कीजिएगा और देखिएगा किसका कथन ही हो सकता है, ठीक है दोस्तों। विकल्प आपका दोस्तों पहला सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला देखिए, इनमें से गोरखनाथ के जन्म काल के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? देखिए, गोरखनाथ के जन्म के संबंध में असंगत कथन कौन सा है और किन के अनुसार असंगत है? ठीक है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं शताब्दी में आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं शताब्दी, जो कि सर्वमान्य भी है, ठीक है, और वर्तमान में यही स्वीकृत है 13वीं शताब्दी, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं। राहुल संकृत्यायन 10वीं शताब्दी मानते हैं, ठीक है। तो इनमें से गलत कौन सा? दोस्तों यहाँ पे गलत आपका राहुल संकृत्यायन हो जाएगा, क्योंकि राहुल संकृत्यायन ने 9वीं शताब्दी माना ही इनका जन्म, गोरखनाथ की 10वीं शताब्दी, ठीक है, 845 ईस्वी माना इन्होंने, ठीक है, 845 ईस्वी माना है इन्होंने। चलिए अगला देखिए, नाथों में रसायनी किसे कहा जाता है या कहा गया है? ऊपर हम बातचीत कराए हैं, ठीक है। तो नाथों में रसायनी किसे कहा जाता है? वीडियो को पॉज कीजिए, विकल्प सही बताता हूँ मैं दोस्तों, नागार्जुन को माना जाता है। चलिए अगला देखिए, किस विद्वान ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है? ठीक है, कि ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया? तो दोस्तों ये कहने वाले कौन है? वीडियो को पॉज कर लीजिएगा दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी। अगला देखिए, इनमें से गोरखनाथ की रचना नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, गोरखनाथ जी की रचना नहीं है, ये आपको बताना था, ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। प्राण सांकली, नरवेबोध, कौल ज्ञान निर्णय और शाब्दी, ठीक है। तो इसमें तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, कौल ज्ञान निर्णय इनकी नहीं है, मत्स्येंद्र नाथ की है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, किस विद्वान ने गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्य लेखक माना है? दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है वो बहुत बार पूछे भी गए हैं पहले, ठीक है। ये जो प्रश्न है ये बहुत बार पूछा गया है, पीजीटी जैसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्य लेखक मानने वाले विद्वान जो है दोस्तों वो मिश्र बंधु हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। कथन किसका है दोस्तों? ये बड़े ध्यान से इस कथन को देखिएगा, ठीक है, पढ़िएगा, इस कथन को बड़े ध्यान से पढ़ो दोस्तों, ठीक है। अभी मैं आपको विकल्प रखता हूँ, इसका विकल्प क्या सही हो सकता है, ठीक है, इसका विकल्प क्या सही हो सकता है? वीडियो को पॉज कर लीजिए, प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए, विकल्प आपका तीसरा सही है, डॉक्टर नगेंद्र ने ये कहा है। अगला देखिए, नाथों में पूर्ण भक्त के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, पूर्ण भक्त के नाम से किसे जाना जाता है नाथों में? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों। पूर्ण भक्त के नाम से जाना जाता है चौरंगी नाथ को, तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला देखिए, नाथ साहित्य के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? दोस्तों कई जगह आपको मत्स्येंद्र नाथ मिलेगा कि मत्स्येंद्र नाथ ने परंपरा का प्रारंभ किया था, ठीक है। संस्थापक जो है वास्तविक वो माने जाते हैं आपके गोरखनाथ जी, ठीक है। ये 100 प्रश्न हमारे यहाँ पे दोस्तों खत्म होते हैं। अब आगे के हम 50 प्रश्न और लेंगे, 2 वीडियो हमारी हो गई है 50 प्रश्नों की, खुद का मूल्यांकन आप कर सकते हैं और आगे हम देखेंगे दोस्तों इसके अगले 50 प्रश्न। खुद का मूल्यांकन करते रहिए, प्रश्न बहुत यूनिक हैं और जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी वो भी आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।